हेलो नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, तैयारी अच्छे से चल रही है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई हमारी किसी कारणवश। तो ये आज जैसे आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा कि हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। जो हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे उससे पहले हम एक चीज देखने वाले हैं, वो क्या है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, जो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है, राजस्थान किस भूभाग के अंदर स्थित है, विश्व के अंदर कहाँ है, ठीक है, अपने भारत के अंदर क्या स्थिति है राजस्थान की, ये सब बातें हम आज देखने को इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो भाई अच्छे से एकदम बहुत बढ़िया शानदार तरीके से हम इस चीज को समझेंगे, क्योंकि यहीं पे आके जो पहला चैप्टर लगता है राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके बाद जो राजस्थान की स्थिति है विस्तार लगता है, उसी के अंदर सब जो मेरे साथी हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि अक्षांश देशांतर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे हुआ, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे हुआ, अक्षांश देशांतर क्या होता है। ठीक है, तो भाई आज इसके क्लास में पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। आज हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है वो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े दिनों के लिए मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपन को अब रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि अपना सीईटी का जो पेपर है वो बहुत करीब आ चुका है, लगभग उसकी डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, तो भाई अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति का मतलब क्या होता है। स्थिति का मतलब यह होता है कि राजस्थान है वो कहाँ स्थित है। क्या भाई इसका मतलब क्या होता है, राजस्थान कहाँ स्थित है, और इसका विस्तार है वो कितना विस्तार है इसका। ठीक है, पहले हम देखते हैं विश्व के अंदर जो विश्व का मैप है वो मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये अपनी प्यारी सी पृथ्वी है, क्या अपनी ये प्यारी सी अपनी पृथ्वी है, इसको मैंने बना रखा है। अक्षांश देशांतर बाद में बताऊंगा, पहले अपन को समझना है। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है वो बना रखी है मैंने। ठीक है, ये अपना क्या होगा, उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अपना यूरोप हो गया, ये अपना सॉरी ये अपना यूरोप हो गया, ये अपना एशिया हो गया, ये अपना अफ्रीका हो गया, ये अपना भारत हो गया। ठीक है, ये अपना क्या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अपना अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, तो भाई अब देखेंगे अपन कि राजस्थान है वो कहते हैं ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित। भाई उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है, जैसे ये अपना पृथ्वी है, समझो ये अपनी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, ये अपने महाद्वीप है जो अलग अलग हुए हुए। ठीक है, जो महाद्वीप के सिद्धांत था वो हम आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बताऊंगा अगली क्लास के अंदर, पहले हम यह देखते हैं। ठीक है, अपने जो महाद्वीप कैसे अलग हुए, बीच में अपना सागर था, 33 सागर था। ठीक है, और जो वो बीच का भाग पेंजिया था। ठीक है, पेंथालासा उसके चारों तरफ वो सागर था। ठीक है, हम देखेंगे इस आगे की क्लास में, लेकिन पहले ये समझते ये अपने समझो पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को हम दो भागों में बांट देते हैं। क्या, दो भागों में बांट देते हैं। ये तो हो गया अपना उत्तरी भाग। ठीक है, कौन सा भाग हो गया ये अपना, ये अपना हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया अपना दक्षिणी भाग। ठीक है, ये उत्तरी भाग हो गया, ये अपना दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, तो जो उत्तर के अंदर स्थित है, और ये बीच वाली रेखा होगी कौन सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब भूमि के जो बीच की रेखा उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, मतलब विश्व को दो भागों में बांटने वाली रेखा है। ठीक है, तो भाई ये अपना महाद्वीप हो गया। ये हमारा भारत कहाँ पे है, तो भाई हमारा भारत एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। ठीक है, मैंने बताया था आपको थोड़ी सी पहले, ये पहला अपना उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अपना अफ्रीका हो गया, ये अपना यूरोप हो गया, ये अपना एशिया हो गया, ये अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो भाई अपना भारत कहाँ पर स्थित है, अपना भारत है स्थित है अपना किसके अंदर, किसके अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर अपना भारत स्थित है। ये एशिया महाद्वीप कहाँ रहा है, देखो ये तो उत्तरी गोलार्ध उत्तर में हो गया, जो उत्तरी गोलार्ध जब दक्षिण में होगा वो कौन सा दक्षिण हो, तो भाई ये अपना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भाई अपने गोलार्ध की बात करें तो अपना भारत कहाँ पर स्थित है, तो भाई अपना भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। गोलार्ध का मतलब समझ गए, भाग किया पृथ्वी का दो, ये ऊपर वाला उत्तरी हो गया, निचले वाला दक्षिण में हो गया। ठीक है,
तो क्लियर हो गया भाई कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया। अब बात करें हम अक्षांश एवं देशांतर की, फिर उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया, फिर अपन देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर की। जो ये पृथ्वी है अपनी, समझ लीजिए पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ से 0 डिग्री से 0 डिग्री ये जो आडी रेखा खींचा होती है, आडी रेखा जो खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऐसे आडी ऐसे अक्षांश। तो ये जो अक्षांश रेखा खींची जाती है, आडी रेखा खींची जाती है उसको क्या बोला जाता है, अक्षांश। ये काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है भाई, कहते देखने लग जाऊंगा पृथ्वी पर हमारे घर का नया कौन है, हमारे जिला में आया कौन है भाई, ये काल्पनिक रेखा है। इससे क्या होता है भाई, इस पे जलवायु निर्धारित होती है। ऐसे अक्षांश पर क्या होती है भाई, इसकी जलवायु निर्धारित होती है इस अक्षांश से। देशांतर से क्या होता है भाई, देशांतर का मतलब हुआ भाई समय। ये जो है आडी सीधी रेखा खींची जाती है ना, ये उत्तर से दक्षिण, मतलब द से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी देशांतर। उत्तर से दक्षिण का मतलब हो गया देशांतर, मतलब द आ रहा है ना उत्तर से दक्षिण, तो मतलब क्या हो गया देशांतर। भाई अक्षांश, ये आडी खींची हुई का मतलब हो गया अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर भाई यहाँ से एक रेखा गुजरती है, जो कहाँ तक गुजरती है, जिसमें ऐसे देख सकते हो यहाँ से जो रेखा गुजर रही है वो कितने 23.5 डिग्री से रेखा गुजर रही है। उसको उत्तरी गोलार्ध के जो रेखा गुजरी उत्तरी गोलार्ध के अंदर, गोलार्ध समझा दिया मैंने, ये दक्षिणी हो गया उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो ये रेखा गुजर रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, करक रेखा। क्या बोलते हैं, करक रेखा। यही सेम रेखा 23.5 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में गुजरती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री पर गुजरती है। ये 0 से देखो आएगा, 0 से 1 2 23 आ गया, फिर 64 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे 0 से फिर से 1 2 3। ठीक है, ये अक्षांश कितना होता है भाई, 181 माना जाता है, लेकिन गोलार्ध में स्थित कितना है, 189 79। ठीक है, और ये अपने आडी खींची रेखा है, ये देखो ये अपनी हो गई, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण आने वाली कौन सी रेखा, सीधी रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, देशांतर रेखा। ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। ये रेखा है, ये क्या है, समय निर्धारण करती है। पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो भाई 4 मिनट लगता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, यहाँ पर ये सूर्य है, ये चमक रहा है। ठीक है, ये सूर्य किरणें सीधी सीधी पड़ रही है इस पर, तो भाई पहले कहाँ पर पड़ेगी, करक रेखा सामने है, तो भाई करक रेखा सीधे सीधे सामने पड़ेगी। फिर ऊपर जाते जाएंगे तो तिरछी होते जाएंगे, मतलब तिरछी मतलब सूर्य की किरणें है वो कम पहुंचेगी, इस वजह से क्या ठंड होती जाएगी। तो ये अपना क्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब उष्ण मतलब ठंडी और सर्दी, मतलब जहाँ पर गर्मी पड़ती है उष्ण कटिबंधीय हो गया। ये हो गया शीतोष्ण, मतलब कि यहाँ पर जाते जाते सर्दी पड़ना है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हो गया, उल्टा हो गया इसका। हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम क्या है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आडी रेखा खींची है, तो हम यहाँ पर जो अक्षांश है, इसे जो ये अक्षांश है इसको अगर उत्तरी अक्षांश बोले तो हम उत्तरी अक्षांश में स्थित है। फिर भैया हम देखो ये नीचे खींची गई सीधी सीधी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। तो भाई देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ये बीच का भाग हो गया। इसकी हम किसकी साइड है, पूरब की साइड है। भाई पूरब दक्षिण याद नहीं रहता तो याद करो, ऐसे याद करो, ये पूरा हाथ है। ठीक है, जब कोई छोरी छेड़ ले भाई, तो भाई छोरी कौन सा हाथ तुम्हारा, पूरा एकदम पूरा तरीका कौन सा हाथ उलाग सका, पूरा थप्पड़ कौन सा, पूर्वी हाथ उलाग सका, मतलब पूर्व मतलब राइट हैंड, पूरा थप्पड़ किससे, सोए हाथ से लग सकता है, सीधे हाथ से लग सकता है, ऐसे करके मारती है तो भी मजा आता है सुनते। सोए हाथ से मारेंगे तभी मजा आएगा, उल्टे हाथ से तो लगता थोड़ी है। मतलब पूरा मतलब पूरा थप्पड़, पूरा मतलब राइट हैंड। ठीक है, ठीक है, अब पूर्वी साइड है अपन, जो बीच की रेखा होगी देशांतर रेखा, हम इसके कहां पर है, पूर्व की साइड के अंदर है। पूर्व के साइड के अंदर है तो हमको इस देशांतर को क्या बोलोगे, पूर्वी देशांतर। अक्षांश को बोलेंगे उत्तरी साइड में, तो उत्तरी अक्षांश ये पूर्व में स्थित है, इसके देशांतर के तो हम क्या बोले इसको, पूर्वी देशांतर। क्या बोले, पूर्वी देशांतर, आडी खींच के पूर्वी देशांतर। तो ये बात करें अपने विश्व की, तो विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है, ये अपना उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये अपना पूरब हो गया, ये अपना पश्चिम हो गया। उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ठीक है, पूरा हाथ कहाँ पर लगता है, राइट हैंड की तरफ, तो पूरब
ऐसा लग जाएगा पूर्व की तरफ। ठीक है, अपना देखो ये विश्व हो गया अपना, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व। जो ये रेखा है, ये जो कोण है इसको क्या बोलते हैं अपना, इसको बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण, ठीक है। ईशान कोण कैसे बोलेंगे, जैसे उत्तर हो गया, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी दिशा हो गई, यह हो गई दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी हो गई, यह उत्तर पूर्वी। तो भाई भारत के अंदर, विश्व के अंदर भारत जो राजस्थान है वो कहाँ पर है, कौन से भाग में स्थित है, तो भाई उत्तर पूर्व है। ठीक है, गोलार्ध में तो अपने उत्तर में हो गया। पृथ्वी में कौन से भाग में स्थित है, तो भाई उत्तर पूर्वी भाग के अंदर, ये उत्तर पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। मतलब ये उत्तर हो गया या पूर्व हो गया, दोनों मिलाकर उत्तर पूर्वी। ठीक, पहले जैसा उत्तर है तो उत्तर भी उत्तर पूर्वी हो गया, तो भाई कहाँ पर स्थित है, भाई उत्तर पूर्व में स्थित है। ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, ये अपनी कर्क रेखा है, ये जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। ठीक है, डूंगरपुर के चिरकली गांव से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील तक ये गुजरती है। 23 डिग्री है, तो भाई लगभग ये 26 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, मैं आगे लिखा दूंगा, लेकिन ये पहले ये समझ लो। काम पृथ्वी के कौन से भाग में स्थित है, भाई उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। बात करते हैं हम एशिया की। ये अपने मैंने बताया भी एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये अपना हो गया उत्तरी भाग, ये अपना दक्षिणी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी। तो भाई एशिया के कौन से भाग में स्थित है, ये पश्चिम हो गया, तो ये दक्षिण और पश्चिम में अंदर ये भारत अपना स्थित है। यहाँ पर देखो, तो एशिया के अंदर कौन से भाग में स्थित है, तो भाई एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अपना भारत स्थित है। आप मैप लेके देखोगे तो आपको दिखेगा भाई भारत है जो दक्षिण, और जो ये रेखा है जैसे ये दक्षिण पश्चिम यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में भारत अपना स्थित है एशिया के अंदर। बात करें हम भारत की, ये चलो अपना भारत आ गया, प्यारा सा अपना भारत। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। भारत के कौन से भाग में रहते हैं, भाई ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये अपना आपको पता है राजस्थान है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में अपने राजस्थान स्थित है। भारत में कहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, एशिया में कहाँ पर स्थित है, भाई दक्षिण या पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम में। गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और अपने विश्व की बात करें, विश्व में कहाँ स्थित है, तो अपने भाई उत्तर और पूर्वी, ये अपना विश्व हो गया पूरा। ये उत्तर पूर्वी भाग है, इतना भाग है, देखो ये इतना भाग दिख रहा है, इसके अंदर स्थित है। ये उत्तर पूर्वी भाग है, तो उत्तर पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। ठीक है, अक्षांश मैंने समझाई दिया आपको, 0 डिग्री अक्षांश, ये आडी खींची की रेखा है। ठीक है, जैसे 23 डिग्री पर कर्क रेखा है, यहाँ पर 23 डिग्री मकर रेखा, दो गोलार्धों के अंदर विश्व को बांटा जाता है। ये आडी रेखा है सीधी उत्तर से दक्षिण, मतलब दक्षिणी अक्षांश। अब आगे पढ़ेंगे हम अपना राजस्थान का अक्षांश देशांतर क्या है। ये ईशान कोण आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, ईशान कोण मतलब उत्तर से दक्षिण में जो कोण होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। ठीक है, भारत में कौन से कोण पर स्थित है, ये उत्तर या दक्षिण हो गया, तो यहाँ पर कौन सा कोण, ईशान कोण स्थित है। तो भारत में कौन से कोण पर स्थित है राजस्थान, तो भाई ईशान कोण पर स्थित है। ठीक है, विश्व में कौन से कोण पर स्थित है, भाई विश्व हो गया अपना, ये उत्तरी या पूर्वी भाग गया, तो भाई ये आग्नेय कोण में, विश्व में आग्नेय कोण पर भारत स्थित हो गया। ये उत्तर पूर्वी भाग है, तो आग्नेय कोण पर स्थित हो गया। ठीक है, फिर अपना ले ले भाई एशिया महाद्वीप की, ये अपना एशिया महाद्वीप है, समझो ये एशिया महाद्वीप है अपना। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कौन से भाग में स्थित है, भाई दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण है, भाई वायव्य कोण। तो भाई एशिया के कौन से कोण में स्थित है, वायव्य कोण या दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ये अपना कोई काम आने वाला कोण नहीं है। ठीक है भाई, तो इतने था, बात समझ में आ गई होगी। अब आपको मतलब डिटेल में एक चीज है वह लिखा दूं। ठीक है, बोर्ड में साफ करूँ मैं, 1 मिनट। तो हाँ भाई, आगे देखो, अब राजस्थान की स्थितियां विस्तार से बता दी हूँ मैं। ठीक है, कि भाई उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थित है। ठीक है, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग में क्या स्थित है, विश्व का माइन उत्तर पूर्वी किया है। ठीक है, कर्क रेखा कहीं है। ठीक है, विश्व रेखा का ऊपर जगह रेखा कर्क रेखा है। फिर पर कहीं सूर्य किरण एकदम सीधी पड़ा है, जैसे ये अपना सूर्य हो गया। ठीक है, ये अपना सूर्य हो गया, ये अपनी पृथ्वी हो गई, अपना सूर्य हो गया। इसकी रेखा क्या है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और ऊपर जाती जाती क्या तिरछी होती जाती है। ठीक है भाई, आगे अपन दिखाऊंगा।
ठीक है। अगर आप वो देखो राजस्थान की स्थिति विस्तार में, राजस्थान विश्व के कौन से भाग में गोलार्ध में स्थित है, तो भाई उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है मैं बताया गया था ना भाई, राजस्थान विश्व का 2 भाग करके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। विश्व जैसे विश्व हो गया ये अपना, ठीक है, ये विश्व हो गया। ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है इसका, इसके अंदर क्या राजस्थान स्थित है, ठीक है। फिर अब बात करा भाई एशिया की, तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ पर स्थित है भाई, ये दक्षिणी भाग हो गया, पश्चिमी भाग हो गया। जैसे ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग है, तो ये दक्षिणी ये पश्चिमी भाग, तो भाई एशिया कौन से भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित अपना है, ठीक है। फिर बताएगा भारत की, ठीक है, भारत की जैसे ये अपना भारत है, पिछली वीडियो में जाके स्क्रीनशॉट ले लेना भाई उसका जैसे बना रखा है, जैसे मैंने वो चित्र वैसे के वैसे आप बनाना। ये राजस्थान है, ये राजस्थान आपको पता ही है अभी, ये गुजरात हो गया। ये राजस्थान अपने इस भाग के अंदर स्थित है। ये कौन सा भाग है, उत्तरी और पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है भाई। भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ये बात होगी। सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। कर्क रेखा, कर्क रेखा मैंने बताई थी भाई, विश्व रेखा पर आडी खींची गई रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री पर होती है। 23.5 डिग्री से गुजरती है, कितने 23.5 डिग्री की ये रेखा है, 23.5 डिग्री से गुजरती है। जो राजस्थान के कौन से भागों में से गुजरती है भाई, तो डूंगरपुर के चिखली गांव है, डूंगरपुर है अपना नीचे वाला भाग, वहाँ पर क्या है चिखली गांव है। वहाँ से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से लगभग 26 किलोमीटर तक ये रेखा वो गुजरती है, ठीक है भाई। तो ये अपना बात है ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर भाई सबसे सीधी किरणें कौन से जिले पर पड़ती है भाई, सूर्य की, तो भाई कर्क रेखा के सामने एकदम सूर्य किरणें पड़ती है। जैसे मैंने बताया ये अपने पृथ्वी हो गई, जैसे सोचो ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया भाई। जहाँ पर ये सीधी रेखा होगी तभी वहाँ पर तो सीधी बढ़ेगी, यहाँ पर जाते तिरछे बढ़ेगी। ये तिरछे कहाँ पर बढ़ेगी, कर्क रेखा कहाँ पर है भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ती है, ठीक है। और भाई ये पहले ऐसे लिख लेना बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा से डूंगरपुर के चिरकली गांव, बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील से डूंगरपुर के चिरकली गांव, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भाई हो गई अपने सबसे ज्यादा सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती है, तो भाई सूर्य की सबसे ज्यादा कौन सी जिले में पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर सबसे सीधी किरणें वो सूर्य की अपने राजस्थान में पड़ती है। सबसे तिरछी कौन से जिले में पड़ती है, तो भाई तिरछा ऊपरी पर कौन सा अपना गंगानगर है, ये गंगानगर के अंदर सबसे गंगानगर के अंदर जो सूर्य किरणें वो सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है। आगे मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो भाई कहाँ पर पड़ती है तिरछी किरणें, तो भाई गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती है। ये कितने किलोमीटर गुजरती है भाई, लगभग 20 किलोमीटर ये अपनी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपने अक्षांश और देशांतर, ठीक है भाई। तो आगे आपने देखो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो भाई 4 मिनट लगता है। समय का निर्धारण किसके द्वारा होता है, समय का निर्धारण अपने देशांतरों के द्वारा होता है। जो आडी रेखा खींची जाती है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, कि समझाता हूँ, जैसे पृथ्वी है भाई, ठीक है, ये अपने अक्ष पर ऐसे क्या घूमती है, गोल गोल घूमती है। कैसे, ये अपने अक्ष पर ऐसे गोल गोल है वो घूमती है, ठीक है। ये अपना सूर्य है, इसका प्रकाश ऐसे पड़ता है, ये घूमती है ना जैसे 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 ये देशांतर होते हैं ना अपना, ये भी क्या इसके साथ में ऐसे घूमते हैं। तो भाई एक देशांतर ऐसे घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है भाई, 4 मिनट लगता है, ठीक है। फिर भाई सूर्य की जो किरणें है वो तिरछी कहाँ पर पड़ेगी भाई, पूर्व के अंदर आपको पता है सूर्य उदय सूर्यास्त होता है, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को चक्कर काटते पूर्व के अंदर होता है। तो भाई पूर्व में जो जिले होंगे वहां पर सूर्योदय होगा। हमारा पूर्व में जिला कौन सा स्थित है, तो भाई धौलपुर हमारा पूर्व में स्थित है। तो सबसे पहला सूर्योदय कहाँ पर होगा अपना, धौलपुर के अंदर। सबसे बाद में कहाँ पर होगा, तो भाई पूर्व का पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है, तो जैसलमेर की सम तहसील है, ठीक है, सम तहसील है इसका
सम गांव है, ठीक है। वहां पर सूर्यास्त सबसे बाद में, सूर्योदय जहां पर पहला सूर्योदय होगा वहां पर सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। तो सूर्यास्त कहां पर पहले होगा? धौलपुर में। सूर्योदय कहां पर पहले होगा? धौलपुर में। सूर्योदय सब बाद में कहां पर होगा? जैसलमेर में। सबसे बाद में सूर्यास्त कहां पर होगा? जैसलमेर में। अक्षांश देशांतर की बात करूँ, मैंने बताया भी अक्षांश जो आडी रेखा खींची गई अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अपना जो राजस्थान, इसलिए उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो उत्तरी अक्षांश कितना अपना भाई? 23 डिग्री 3 मिनट। जैसे यहाँ पर अक्षांश की होगी रेखाएं होगी, यह अक्षांश रेखाएं लास्ट दक्षिण के अंदर पॉइंट है, तो दक्षिण का भाग है, वहां पर कौन सी रेखा गुजरती है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। और यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो गुजरता है। ये 23 डिग्री 3 मिनट कौन से गांव में गुजरता है? तो भाई बांसवाड़ा के बोरकुंडा में। बांसवाड़ा के बोरकुंडा से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर गंगानगर के कोणा गांव, गंगानगर के कोणा गांव में 30 डिग्री 12 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश है वो होता है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा तहसील, ठीक है, से गंगानगर के कोणा गांव तक। ये फिर अपना आ गया जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर आ गया अपना। अब फिर अपना आ गया पश्चिमी भाग, ठीक है। पश्चिमी भाग में ये कौन सा का हिस्सा है? जैसलमेर। तहसील कौन सी? सम तहसील। सम तहसील 59 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर के सम तहसील से लेकर धौलपुर के सिलाना गांव तक। सिलाना गांव राजाखेड़ा, सिलाना गांव राजाखेड़ा में 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर है वो। अपना राजस्थान का देशांतर कितना है? तो भाई 59 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कैसे? हम देशांतर के पूर्व में स्थित है, इसलिए हम देशांतर को पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ठीक है भाई। पृथ्वी की एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। सूर्य की सबसे ज्यादा सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? सीधी किरणें वहां पर पड़ेगी जहां पर कर्क रेखा अपने बांसवाड़ा से गुजरती है, आपको पता है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से तहसील से डूंगरपुर के चिरखली गांव है, यहाँ से गुजरती है। भारत में ये 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सीधी किरणें पड़ेगी, तो सूर्य की जो सीधी किरणें वहां पर कहां पर पड़ेगी? यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही अपना बांसवाड़ा हो गया, यहाँ पर डूंगरपुर हो गया, यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेगी, तो यहाँ पर ही क्या सबसे ज्यादा गर्मी भी होगी और शीतल सी किरणें भी कहां पर पड़ेगी? कर्क रेखा पर पड़ेगी। तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ती है। तिरछी किरणें अपना ऊपर का जिला होगा, यहाँ पर ही तिरछी जाएगी। तो सबसे ऊपर कौन सा है? अपना गंगानगर है, ठीक है। कौन सा? गंगानगर। तो गंगानगर में सबसे तिरछी सूर्य की किरणें वो पड़ती है, ठीक है भाई। ये आपको अक्षांश देशांतर मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। और भी कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे अपन राजस्थान का सामान्य जो परिचय है वो क्लास अच्छी तरह से लेने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अच्छी से आप नोट्स उतार सकते हो इसके, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है जैसे उस हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई आगे दो चलना, आप अगली क्लास बहुत जल्दी आने वाली है अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे तरह का आप पढ़ जगह जगह प्रश्न है जगह पढ़ आप आगे बढ़ा को नहीं, ठीक है। और एक बात, हाँ एक बार सबसे सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर? धौलपुर में हुआ, सिलाना के अंदर, ठीक है। राजाखेड़ा में। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ? सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर? जैसलमेर में। इसमें कितना अंतर है भाई? धौलपुर और जैसलमेर में सूर्योदय का कितना अंतर है? तो भाई 35 मिनट और 8 सेकेंड का अंतर है। तो 35 मिनट 8 सेकेंड पहले धौलपुर में होता है, बाद 35 मिनट 8 सेकेंड बाद में यहाँ पर हो जाता है क्या पर? जैसलमेर सूर्योदय हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो भाई चालना बा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।